हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सर्व समीकरणों का प्रयोग सीखेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको इन दो सूत्रों से रिलेटेड सवालों को हल करना सिखाया था। एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दो सूत्रों से रिलेटेड सवालों को हल करना सिखाया था। दोस्तों आज की वीडियो में हम इन दो सूत्रों से सवालों को हल करना सीखेंगे। एक है a प्लस बी का होल क्यूब, एक है a माइनस बी का होल क्यूब। दोस्तों पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब इस सूत्र से रिलेटेड सवालों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों चलिए पहला हम सवाल देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल है x प्लस वन का होल क्यूब, और इस वाले सवाल को हल करने में यह वाला सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जब इस वाले सूत्र को हम विस्तार करेंगे तो इस वाले सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी कि यहाँ पे प्लस लगा और यहाँ पे भी प्लस लगा है। दोस्तों अब देखते हैं हम इस वाले सूत्र में क्या था कि यहाँ a था और यहाँ पे b था, ठीक है। और a की जगह पे क्या दे दिया गया, x दे दिया गया, और b की जगह पे क्या दे दिया, 1 दे दिया गया। और इसका सूत्र क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। बट हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या देखना है, यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है, 1 है, यानी 1 है। तो देखो यहाँ पे कितना था, a, सूत्र में क्या था a, और यहाँ पे कितना है x, तो हमें क्या करना है, x लिखना है, ठीक है, x लिखना है। अब a जो ए के ऊपर कितनी घातें लिखी थी, 3 घातें लिखी थी, यानी क्यूब लगा दो, तो क्यूब हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, बी की जगह कौन है भाई, 1, तो यानी यहाँ प्लस चिन्ह लगा तो प्लस चिन्ह लगा देना, और बी की जगह कौन है, 1, तो 1 यहाँ पे लिखना है और क्यूब ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। अब देखो सूत्र में क्या था, प्लस लगा था, प्लस यहाँ पे लगा देना है। अब सूत्र में है 3 लिखा है, तो 3 में ऐसे ही लिख देना है और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है। अब ए की जगह भाई कौन था, एक्स था, इसीलिए हम एक्स यहाँ पे लिख देंगे, गुणे फिर से लगाना है। और बी की जगह पे कितना था, 1 था, तो 1 हमें यहाँ पे लिख देना है। फिर हमें इसे ब्रैकेट लगाना है और इस वाले ब्रैकेट पूरी संख्या को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वैसे ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इनको ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि हम इन्हें सोल्व तो करेंगे नहीं, ऐसे ही तो पहले ही सोल्व है। अब एक वन का जब एक का क्यूब क्या होता है, तो एक का क्यूब एक ही रहता है, तो हमें 1 लिख देना है। अब देखो प्लस का चिन्ह लगाना है। अब इन्हें इनका मल्टीप्लाई हमें करना है, ठीक है। 3 एकम 3 कितना आ जाएगा, 3, और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे है ही नहीं। और इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। दोस्तों अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे और इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। दोस्तों अब हमें क्या करना है, इनका यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ऐसे सवालों का मल्टीप्लाई करना मैं आपको पिछली वीडियो में करना सिखा चुका हूँ। तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई अंदर इस वाले इससे करेंगे, तो 3 एकम 3, तो 3 एकम 3। अब यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x एक्स स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 एकम 3, तो प्लस लगाएंगे, 3 एकम 3, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, तो हम x ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, इतना आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये पहला सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को हल करना सीखेंगे, वो भी इसी सूत्र से, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। तो इसको भी हम उसी सूत्र से हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब लगा है और यहाँ पे प्लस लगा है, और उसी सूत्र से हल करेंगे, इस वाले सूत्र से हल करेंगे, इस वाले सूत्र से, ठीक है। दोस्तों वहाँ पे कितना था, ए की जगह ए था, और ए की जगह पे यहाँ क्या है, एक्स दे दिया गया है, तो एक्स को क्या करना है, हमें ऐसे लिख देना है। और ए के ऊपर कितनी घातें लगी थी, 3 घातें लगी थी, इसलिए हम 3 घातें लगा देंगे, ठीक है। अब प्लस चिन्ह लगाना है हमें यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, 5/, और बी की जगह पे कौन लिखा है, 5/, और बी की जगह पे कौन है, 5/, यानी 5/, तो 5/, लिखना है यहाँ पे, और एक कोष्टक लगाना है। और कितनी घातें लिखी थी, 3 घातें यहाँ पे लिखी थी, ठीक है, लगा देना है। अब यहाँ पे प्लस लगाना है और 3 लिखना है, क्योंकि सूत्र में 3 लिखा है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और ए की जगह पे कौन था भाई, एक्स था, एक्स यहाँ पे लिखना है और फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देना है। अब बी की जगह पे कौन है, 5/, तो 5/, यहाँ पे लिख देना है, और फिर लास्ट में इस वाली संख्या को ऐसे ही लिख देना है, x प्लस 5/। ओके दोस्तों अब हमें क्या करना है, देखो इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते, क्योंकि पहले से ही सॉल्व है, तो इसे लिख देंगे। अब देखो इसको 5 का घन क्या होता है, यानी कि जब 5 का हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125, और बाई क्यूब, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगा देना है। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ पे 1 है, 3 एकम 3 और 3 6 15, कितना आ जाएगा 3 6 15, और एक्स बाई का मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा एक्स बाई आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 125 बाई क्यूब। अब हमें क्या करना है, इनका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 15 एकम 15 है, कितना आ जाएगा 15 आ जाएंगे, और यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है, तो एक्स की घात कितनी हो जाएगी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगी नहीं। अब यहाँ पे बाई है और यहाँ पे बाई नहीं है, तो बाई को हमें ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, अब देखो फिर से प्लस का चिन्ह लगा देना, और 5 का जब हम 15 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 15 पना 75, यानी कितना आ जाएगा 75। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, तो हमें x ऐसे ही उतार देना है। ठीक है, अब यहाँ पे बाई है और यहाँ पे बाई यहाँ पे बाई है और यहाँ पे बाई है, तो बाई स्क्वायर हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा दोस्तों, इतना आंसर आ गया, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया और कुछ तो करने को बचा नहीं है, और हमने दोस्तों इसे विस्तार करेंगे कितना आंसर आएगा, इतना इसका आंसर आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये दूसरा सवाल भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो फाइनली दोस्तों हमने इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीख लिया है, यानी जिसमें प्लस लगा है, इसमें प्लस लगा था, इसमें प्लस लगा है, और हमने इस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीख लिया है। अब यहाँ पे माइनस लगा होगा, अब हम उस वाले सूत्र से सवाल लगाना सीखेंगे जिसमें माइनस लगा होगा। तो चलिए दोस्तों उस वाले सूत्र से हम सवाल लगाना सीखते हैं। तो ये रहा दोस्तों दूसरा सूत्र। अब हम इस वाले सूत्र से रिलेटेड सवालों को सीखेंगे, a माइनस बी का होल क्यों। इसका सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में दिया गया है x माइनस 2 का होल क्यूब, हमें इसे सॉल्व करना है, और इस वाले सवाल को हल करने में इस वाले सूत्र की आवश्यकता हमें पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पे a है और यहाँ पे x है और यहाँ पे b है, यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे a था और a की जगह पे कौन दे दिया गया x दे दिया गया, और यहाँ पे b है और b की जगह पे कौन दे दिया 2 दे दिया गया। बस हमें कुछ नहीं करना है। सूत्र क्या था a, और a की जगह पे कौन है x, तो x यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, x यहाँ पे लिख देना है। अब a के ऊपर कितनी घातें थी 3, 3 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह लगा देना है। अब b की जगह पे कौन है 2, 2 यहाँ पे लिख देना, और b के ऊपर घातें कितनी थी 3, 3 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब फिर से माइनस का चिन्ह लगाना है और यहाँ पे 3 लिख देना है। अब देखो ए की जगह पे कौन था x यहाँ पे लिख देना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है, और b की जगह पे कौन है 2, 2 यहाँ पे लिख देना है, और इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही हमें उतार देना है यहाँ पे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐसे ही लिख लेंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, और x को ऐसे ही उतार देना है। अब हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें इसको ऐसे ही उतार देना है और -8। अब हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 एकम 6, कितना आ जाएगा -6, और x में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस प्लस यहाँ पे लगा देना है। अब 6 दूनी 12 है, यानी 12 आ जाएंगे, और x को ऐसे ही लिख देना है। दोस्तों कितना आंसर आएगा, इतना आंसर आ जाएगा। तो इस वाले सूत्र को हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इतना आंसर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये तीसरा सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम चौथे सवाल को देखेंगे, और वो सवाल भी इस वाले सूत्र से ही रिलेटेड होगा। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन, और ये भी इस वाले ही सूत्र से रिलेटेड है। तो इसको भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे मैंने उस वाले सवाल को सॉल्व किया था। देखो भाई, यहाँ पे a है और यहाँ पे 5x है, और यहाँ पे b है और यहाँ पे 3y है, यानी यहाँ पे a था और a की जगह पे कौन दे दिया गया 5x दे दिया गया, और यहाँ पे b है और b की जगह पे कौन दे दिया गया 3y दे दिया गया। बट हमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सूत्र में क्या था a, और a की जगह पे कौन है 5x, तो 5x को हमें ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और फिर हमें ऐसे ब्रैकेट लगाना है, और घातें कितनी थी 3, 3 यहाँ पे हमें लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगा रहा इसलिए माइनस लगा देंगे। अब बी की जगह कौन है 3 बाई, तो 3 बाई यहाँ पे लिख देना है, और फिर से हमें ऐसे कोष्टक लगाना है और 3 घातें ऐसे ही लिख देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस लगाए तो माइनस फिर से लगाना है, और सूत्र में 3 है, 3 यहाँ पे लिख देना है। अब भाई ए की जगह पे कौन है 5x, तो 5x हमें ऐसे ही लगा देना है, वो भी मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा के। ठीक है, अब भाई बी की जगह पे कौन है 3y, तो गुणे 3y यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या था a माइनस बी, तो हमें ऐसे ही इसको भी ऐसे ही लिख देना है। ओके, ठीक है, ऐसे लिख देना है। अब हमें क्या करना है,
इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि अभी सॉल्व करने को बच्चे हैं ना ये। तो देखो 5 का भाई जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है, और एक्स क्यूब। ओके, अब यहाँ पे माइनस लगाए, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब भाई 3 का जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा कि नहीं, यानी 27 आएगा कि नहीं। अब बाई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इनका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो तिप्चे 15 है और 15 थे कितने होते हैं यानी 45, कितने होते हैं 45। अब एक्स और बाई का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 122 आ जाएगा नहीं। अब फिर से हमें क्या करना है, इस वाले ऐसे ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देना है। ओके, इस वाले ब्रैकेट को ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। अब मैं एन को ऐसे ही उतार लेना है, 125 क्यूब 125 एक्स क्यूब माइनस 27 बाई क्यूब। अब देखो हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 45 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इनका मल्टीप्लाई करने से पहले हमें क्या करना है, चिन्हों का मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। माइनस और प्लस का चिन्ह, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा कि नहीं। अब हम 45 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा पता है, 225 आ जाएगा। आप करके देखना, इतना ही आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। जब हम एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा नहीं। अब यहाँ पे बाई है और यहाँ पे बाई नहीं है, तो बाई में ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। इसका हमने मल्टीप्लाई इसके साथ कर लिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे दोस्तों। जब हम तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई करने से पहले हम चिन्हों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ पे लगा देना है। अब 45 का जब हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 135। आप करके देखना 135 ही आएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे x है और यहाँ पे x नहीं है, तो x को ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाई है और यहाँ पे भी बाई है, तो बाई 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 स्क्वायर। कितना आंसर आएगा दोस्तों, इतना आंसर आ गया। तो जब हम आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर निकल कर आएगा, इतना आंसर निकल कर आएगा। तो फाइनली दोस्तों आज का जो टॉपिक था मैंने क्लियर करा दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, एंड आप भी ऐसी मैथ की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।